प्रणाम। मैं सुचिता शेट्टी दिया मुंबई की ओर से सारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोले जी एंड डॉक्टर रविंद्र कोले जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। हमें याद आता है 2011 जब अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में विचार मंच पर उपस्थित हुए थे ऐसी देवी सत्ता, ऐसे डिवाइन सोल्स, रिस्पेक्टेड पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोले जी एंड डॉक्टर रविंद्र कोले जी। हमने सुना था बचपन में लोग कहा करते थे कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट वो मन में छवि जो भगवान की थी, हमने सब किताबों में पढ़ा है, हमने लोगों से सुना है, हमने कहानियों कहानियों से सुना है। बट एक भगवान जो अपने जीवन में उस सारे डिवाइन क्वालिटीज को एग्जिबिट करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, और वो हमेशा यही कहते थे कि देवता मतलब सारे डिवाइन क्वालिटीज को एक साथ पिरो के जो जब एक बुके बन जाता है, अ बुके ऑफ डिवाइन क्वालिटीज इज गॉड, and that's what Diya Mumbai is pleased, honored, and it's a privilege, and it's a good fortune or blessings of Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji and Mata Bhagwati Devi Sharma ji, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के ब्लेसिंग्स ही है कि हमारे बीच ये कैसा सुनहरा मौका मिला है कि हमारी मुलाकात 2011 के बाद 2021 में इन देवताओं से हो रही है। भले ही ये मीटिंग ऑनलाइन है, बट हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज इनको सुन पाएंगे और इनकी वाणी को सुन पाएंगे, इनकी दिव्य वाणी को सुन पाएंगे। और अब जब हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव अस द पर्पस ऑफ लाइफ। तो मैं ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, और मुझे लगता है मैं बहुत बौनी हूँ। हमने कुछ नहीं किया, जो काम आप दोनों ने किया है वो पूरे विश्व में आपके कामों की आवाज गूंज रही है। फिर भी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप दोनों का परिचय हमारे बीच जो सारे वॉलंटियर्स हैं और सारे जो श्रोतागण हैं, चाहे वो रीस्ट्रीम पर हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं आपकी इस कहानी को सुनने के लिए। तो उसके पूर्व मैं आपका इंट्रोडक्शन देने का एक छोटा सा प्रयास करूंगी। बाबा और अम्मा, इनके बारे में अगर कहना चाहूँ तो मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे, किताबें कम पड़ जाएंगी। आपका शिक्षण जो हुआ है, आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है नागपुर से, आपने एमडी इन प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन किया है। खास बात यह है कि जब इनकी जो इंस्पिरेशन रही है वो रहे हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, साने गुरुजी, संत गाडगे महाराज, बाबा आमटे जी। He's been inspired by discourses in Bhagavad Gita, Bernard Ruskin and David Werner's book, which says, और इस किताब का नाम था Where There Is No Doctor। इस किताब को जब इन्होंने पढ़ा तो इनके मन में ये संकल्पना आई, ये विचार आया कि मुझे उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। जैसे हम कहते हैं, और मैं उन्हीं की वाणी में कहूंगी, आदरणीय बाबा जी कहते हैं कि किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे, और इन्होंने वही किया। इनके दोस्त उन्हें कुछ कह रहे थे और इसी वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। His life is based on Gandhian philosophy, and one thing I think which Swami Vivekananda also always exhibits from his life is he's totally fearless। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको अभी तक 4 से 5 बार इनको मारने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, बिकॉज ये जो काम करते हैं वो ऐसे इलाकों में काम करते हैं। बट एक जो होता है जब देव कार्य करता है तो उस आत्मा को भी वो आत्मा भी इतनी फियरलेस हो जाती है। सो ही एग्जिबिट समबडी हु इज कंप्लीटली फियरलेस, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। अभी मैं कल ही इनकी टीम से बात कर रही थी तो दादा बता रहे थे कि कम से कम 12 से 18 घंटे तक भी, कभी कभी 20 घंटे तक फील्ड्स में बाबा काम करते हैं। 40 किलोमीटर
बैरागढ़ नाम की एक जगह है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आती है। जिस प्रकार हनुमान जी संजीवनी लाने चले गए थे, उसी प्रकार अपने पूरे जीवन भर आपने बैरागढ़ से धरनी ये 40 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय किया, और वो सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि इन ट्राइबल एरियाज में कोरकू ट्राइब्स के लिए मेडिसिन लाने के लिए आप ये करते हैं। he has respect for all the religions. पंडित श्री राम शर्मा जी हमेशा कहते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और इनका जीवन जो है वो यही रिफ्लेक्ट करता है। ही यूजेस ओनली खादी, और एक 2 रूम 2 कमरे के घर में रहते हैं जो कोरकूज ने बांधा है। वहां पर ऑयल नहीं यूज किया जाता है, नमक नहीं यूज किया जाता है, और चाय भी यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कंडीशंस में, कैसे एडवर्स कंडीशंस में, और ये इतना बड़ा काम। बैरागढ़ में आप पिछले 37 ईयर्स से काम कर रहे हैं। घना जंगल है। धरनी ये एक टाउन है जो 40 किलोमीटर दूर है, और आप सिर्फ 2 रुपए लेते हैं जब ट्रीटमेंट लेते हैं, और कभी कभी अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो भी आप नहीं देते हैं। और जब डिजीजेज होती है, रूरल एरिया, ट्राइबल एरियाज की डिजीजेस भी अलग होती है, फिर वो निमोनिया है, टाइगर अटैक हो, मलेरिया हो, माल न्यूट्रिशन हो, सतत संघर्ष। इनका जीवन तभी संघर्ष था, अब भी संघर्ष है, और इन सारे संघर्षों के बीच वो हमेशा ह्यूमैनिटी को आगे रखते हैं। फिर वो करप्शन के अगेंस्ट उनकी फाइट हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन हो, माल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइब्स हो, वो सारी चीजों को, वो सारे एडवर्सिटीज को पीछे रखते हैं। उनको सिर्फ एक ही गोल, उनको आई थिंक उनका गोल जो हमेशा से रहा है, पीड़ित मानवता की सेवा करना। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का भी एक मूवमेंट जो है वो यही है कि पीड़ित मानवता की सेवा करना। आपने डेयरी स्कीम स्टार्ट की ट्राइबल यूथ्स के लिए, ताकि ये ट्राइबल यूथ्स सिटीज की तरफ पलायन ना करें। ही इज ऑल्सो डेवलप्ड एन इरिगेशन स्कीम, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनकी इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन में आपने 350 एकर्स ऑफ ट्राइबल लैंड को इरिगेट किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर कोले जी was the first person to highlight the problem of malnutrition among the कोरकू ट्राइब्स। और इसी स्टडीज के, इसी ऑब्जर्वेशन के बाद काफी सारी संस्थाएं, काफी सारी एनजीओज ने सपोर्ट किया, काफी सारी एनजीओज ने इनके काम में एडवर्सिटीज, चैलेंजेस भी बहुत थी। बट ये जो काम आपका रहा है, मेलघाट इज अ फ्री फार्मर सुसाइड जोन इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट। जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड्स की, तो एक ऐसी जगह है जहां पर फार्मर सुसाइड्स नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी आपने काम किया है, और इन्हीं का जीवन देख के बहुत सारे यूथ्स इनका जो समर्पण भाव है, इसको देखकर ट्राइबल एरियाज में काम करने के लिए आ रहे हैं। अवार्ड्स तो बहुत है, पर मैं ये सारे अवार्ड्स, उन्होंने जो काम किया है उसके सामने तो ये अवार्ड्स कुछ भी नहीं है। बट आपको 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से आपको नवाजा गया है। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमें प्लीज इस नेटवर्क के साथ आप हमें बेयर कीजिए। पूरे आदर, सम्मान और साष्टांग प्रणाम करते हुए आदरणीय डॉक्टर रवि कोले जी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आइए और आपकी बात हम हमारे सारे ऑडियंस के बीच में रखेंगे। हमारे बीच हमारी माता है जिसको हम प्यार से अम्मा कहते हैं, और आपका नाम डॉक्टर मिसेस स्मिता कोल्हे जी है। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट कोशिश करूंगी इन भारतीय माँ के बारे में आप सभी को बताने के लिए। इनकी बात जब आती है तो आपने अपना जो शिक्षण है वो
मेडिसिन कंप्लीट किया गया है और आपको संगीत का बहुत शौक है। पैराग्लाइडिंग में आप एक्सपर्ट रही हैं और नागपुर से ही आपने अपनी पूरी पढ़ाई की है, हायर एजुकेशन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया है। पर एक चीज है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि विवाह विवाह की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे चीजें होती है देखने के लिए। बट अम्मा के बारे में ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर रविंद्र कॉलेजी ने कुछ कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि 400 रुपए में घर चलाने वाली लड़की। दूसरी कंडीशन ये रखी थी कि 1 रुपए में मतलब मेडिसिन फीस जो है वो सिर्फ आप 1 रुपया लेंगे। पूरा महीना 400 रुपए में आप घर चलाएंगी। और 40 किलोमीटर चल के जाने की हिम्मत रखना। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि 5 से 6 महीने बस भी नहीं होती थी। तीसरी जो कंडीशन थी वो थी वो वही प्रकार की जो गुरुजी कहते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार में जो विवाह होता है जिसको हम आदर्श विवाह के नाम से जानते हैं कि आप कोई भी पैसे की बर्बादी न करें और सादगी से अपना विवाह करें। तो आपकी बात जब आती है तो इस दंपति ने विवाह ऐसे किया था, 5 रुपए का विवाह, तो और कोई खर्चा नहीं। और सबसे अंतिम कंडीशन थी खुद के लिए ना जीना बट दूसरों के लिए मांगने की तैयारी होनी चाहिए। इन सभी कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आदरणीय डॉक्टर स्मिता कोले जी ने मेलघाट में अपना जीवन शुरू किया। जब वो आरोग्य की बात हो या अंधश्रद्धा उन्मूलन की बात हो या फिर वो लोगों को नरिश्ड फूड ग्रेन्स मिलने की बात हो, इन सारे कंडीशंस में बहुत सारे जिस प्रकार दुर्गा माता ने अपने सारे ओपोनेंट्स को मार कर विजय पाई, उसी प्रकार इनकी इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए। अगर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि बैरागढ़ में रामनवमी के वक्त जत्रा के वक्त कोमड़ी और बकरे को की बलि दी जाती है। तो अम्मा ने एक प्रश्न पूछा था कि ये बंद नहीं हो सकता। और तभी इनके आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कोले जी ने कहा था कि पहला कदम कौन रखेगा। वो पहला कदम रखने वाली हमारी अम्मा ही थी। और आज तक मैं आपको बताना चाहूंगी पशु हत्या पूरी तरीके से बंद है। धर्म की बात करें तो वहां पर बहुत सारे ऐसी एक कहानी थी कि एक आदिवासी था जिसका फोर्सेबल कन्वर्जन किया गया था और अम्मा के इनिशिएटिव्स पर उस युवा को वापस शुद्धिकरण करके गांव में वापस लाया गया। और इसमें भी बहुत संघर्ष रहा है। बट जब बात आती है मूल्यों की, वैल्यूज की और रूरल डेवलपमेंट की, तो हमेशा से अम्मा ने हमेशा ह्यूमैनिटी का साथ दिया है, वैल्यूज को सर्वोच्च रखा है। और एक आपको बताना चाहूंगी कि आपने बहुत परिश्रम किए स्त्री अधिकारों के लिए भी और अवेयरनेस क्रिएट करना युवाओं के बीच, सोशल इश्यूज के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए आपने काम किया है। शी इज इंट्रोड्यूस मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग, जैसे कि सोयाबीन है, हरभरा है और बहुत सारे अवार्ड्स भी अम्मा को मिले हैं। बट एक बताना चाहूंगी, वो अवार्ड्स की जो प्राइज मनी है वो तक उन्होंने अपने लिए नहीं रखा। महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड आपको मिला गया था लोकमत से और वो सारे फंड्स उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाने में उस फंड्स को डोनेट किए गए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मराठी में है मेलघाटावरील मोहर बाय मृणालिनी चितले और दूसरी किताब है बैरागढ़ची संघर्ष गाथा बाय मनोहर नरांजे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसी माँ है जिन्होंने कितने सारे घरों में दीपक जलाए हैं, अंधकार के बीच में खुद जलकर दूसरों के परिवारों में दिया जलाया है पूरे आदर सम्मान से और बहुत प्यार से। अखिल विश्व गायत्री परिवार आप दोनों को नतमस्तक करता है और निवेदन करती हूँ आप दोनों से कि आप अपनी बात और अपनी ये जो जर्नी रही है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच रखें।
Over to you, आदरणीय डॉक्टर बाबा आणि अम्मा. हमेशा दुनिया सक्सेस स्टोरी को याद करती है. इस तरीके से मेरी स्टोरी शुरू होती है कि मैं खुद हार्ट का पेशेंट, जन्म से ही जन्म दोष था. विकार होने के कारण बॉम्बे ले जाना पड़ता था. बॉम्बे में हॉस्पिटल की सुविधा थी कि जिसके कारण मुझे ट्रीटमेंट मिलती थी. लेकिन मैं जब डॉक्टर बनने मेडिकल कॉलेज पहुंचा तब मैं ये सोचने लगा कि मेरे पास जो पेशेंट है मेडिकल कॉलेज में बहुत एडवांस कंडीशन में आते हैं, ट्रीटमेंट संभव नहीं है. कैंसर होगा बॉडी में फैल जाएगा, बाद में डॉक्टर पेशेंट के पास आएगा, मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा. उस वक्त उसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम होने के बाद उसको डिस्चार्ज दिया जाता था और कहा जाता था कि अभी योर डिसीज इज वेरी एडवांस. समझ में आया कि यहाँ बहुत से अन्य प्रॉब्लम्स है जिनके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स है. हेल्थ प्रॉब्लम प्राइमरी, दे आर सेकेंडरी, दे आर रिजल्ट दिस एंड दैट. और वो दिस एंड दैट की खोज पिछले करीब 30-32 सालों से हम दोनों मिलकर कर रहे हैं. उसी का नतीजा है कि करीब 200 से ज्यादा रीजंस हमने इनके खोज निकाले हैं कि क्यों आज ये मालन्यूट्रिशन है, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों मालन्यूट्रिशन है, और सॉल्व करने के से हम लोग लगे हुए हैं. और वो सब अगर समझना है, देखना है, मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा समय है ये बहुत कुछ कम पड़ेगा. आप लोगों को कभी तो भी यहाँ आना होगा, समझना होगा. एमडी के फाइनल टर्म में शादी की बात, शादी करना करेंगे अपने को लाइफ पार्टनर मिलेगा और नहीं तो नहीं. मी रोहित आणि राम यांचं शिक्षण पण पढ़ाई भी हमने यही सोचा कि इसी गांव में होगी. जिला परिषद की मराठी मीडियम स्कूल से उन्होंने एडमिशन लिया. जब चौथी में था रोहित तो उसने ये सोच लिया कि उसे फार्मर बनना, और हमने उसको एनकरेज किया, प्रमोट किया और उसके पीछे हम खड़े रहे. हमारे दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग नाराज थे. उनका कहना था कि आपने मराठी मीडियम में बच्चों को डालने के कारण उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है कि वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाए और डॉक्टर या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके. आप दोनों डॉक्टर और आपका लड़का अगर फार्मर बनेगा, काश्तकार बनेगा, तो वो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को. लेकिन हमें गांधी विनोबा को पढ़कर ये पता चल गया था कि जिसमें जो ओरिजिनलिटी है, जिसकी जो चाहत है, वो उसको करने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए. और उसी के हमने रोहित को खेती करने से नहीं रोका और उसका नतीजा ये रहा. उसने जब एग्रीकल्चर कॉलेज जो किया, क्रिटिसिज्म तो रहा लेकिन वो हमको सहना पड़ा कुछ दिन के लिए, तब तक कि जब तक राम इसी मराठी मीडियम स्कूल से, जिला परिषद की स्कूल से 10वीं और आगे 12वीं करने के बाद में वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में गया. उस वक्त सभी हमारे दोस्त और रिश्तेदारों की बात खत्म हो गई और यह राम ने, यानी छोटे लड़के ने सिद्ध कर दिया कि मराठी मीडियम से पढ़ने के कारण मेडिकल कॉलेज में जाना असंभव है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जहाँ चाह वहां रहा. उसने मेडिकल एंट्रेंस की नीट जो होती है वो क्रैक की और फर्स्ट लिस्ट में उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगा. उसने पर्पसफुली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसलिए लिया कि वो वापिस यहाँ पढ़ाई पूरी होने के बाद में आ सके. उसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन उसके पहले ही मिल रही थी, लेकिन उसने वो एडमिशन रिफ्यूज की. और रोहित जब एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके यहाँ वापस आया, दिखा दिया कि एक पढ़ा लिखा लड़का, नौजवान जब खेती में आता है तो वो डेवलप तरीके से फार्मिंग करता है. और हमने जो शुरुआत की थी कि जैविक लाया, दुकाले का मूंग लाया, मूंगफली लाई, पोटैटो लाया, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से, और काफी कुछ किस्म की नई नई फसलें लाए. उसका प्रयोग आगे करते हुए रोहित भी यहाँ टर्मरिक यानी हल्दी, वाटरमेलन, मस्कमेलन, तरबूज, उसी में कॉटन यानी कपास, ऐसी पपैया, शुगर केन, काफी चीजें यहाँ लाकर में तक पहुंचाई. और जिस
के कारण आज जो जब इंट्रोड्यूस किया गया कि मेलघाटी फार्मर सुसाइड फ्री जोन है, रीजन ये है रोहित को देखकर यहाँ के लोगों ने भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर स्कूल्स में एडमिशन दी और यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे फिर इस खेती में आ गए। और उसमें का पॉजिटिव बात यह है कि जब यंग हाथ, तरुण हाथ आते हैं खेती में, नौजवान खेती में वापस आते हैं, तो खेती का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ जाता है, जिसे 4 चांद लगना अपन कह सकते हैं। तो वो उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ है वो जो ज्यादा होती है, और ये नौजवान लोग ही खेती में अच्छा खासा प्रोडक्शन करके दिखा सकते हैं। और उसका नतीजा यह कि लोगों ने भी अपने बच्चों को एग्रीकल्चर से पढ़ाया या पढ़ लिखने के बाद में खेती में आने दिया। नहीं तो पेरेंट्स ये यूज करते हैं बच्चों को कि आप खेती में मत आओ, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो खेती से पिछड़ते जाते हैं और एरिया खेती से पिछड़ते जाता है, और नतीजा आखिरी ये निकलता है कि बुढ़े बाप को सुसाइड की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में काम करने के कारण नक्सलवाद यहाँ से दूर रहा, क्योंकि लोगों को काम मिला, लोगों को ईजीएस और एमआरईजीएस की मजदूरी मिलता रहा, और जो बेसिक एक्टिविटीज है जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, स्कूलिंग है, हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इस तरीके की फैसिलिटी उनको मिली, और उसके कारण चलो यहाँ से दूर। स्मिता, नमस्ते। ने हमें यहाँ बुलाया, इसके हम आपके आभारी हैं। दीदी ने बताया हमारे बारे में। हम यहाँ आए सन 1998 में शादी करके यहाँ आई। मैंने नागपुर में पढ़ाई की थी, BA किया, उसमें LLB किया। ये सब करने के बाद में हॉस्पिटल भी था, और वहाँ तो कमा के भी देखा, नोटा छापे। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई इतनी मजा नहीं है, इसलिए फिर मैंने इनको ज्वाइन किया। इनकी जो 4 कंडीशन थी, तो वो मुझे एक चैलेंज लगी और मैंने वो स्वीकारी, और अब ऐसा है कि वो चैलेंज मैं जीत पाई हूँ और वो करके दिखाया है। और इतने साल एक औरत करके उनके कंधे से कंधा लगा के उनको मैंने साथ दी है। बता सकते, मैं तो नहीं बोल सकती पूरा साथ दिया या नहीं दिया, लेकिन ये सब करने के पीछे भावना थी, क्योंकि इन्होंने पहले बताया था कि भाई मैं हृदय रोग का पेशेंट, और ऐसा सब होने की एक मानसिक एक तमन्ना थी। लेकिन वो यदि इतना होने के कारण भी मैंने उनको स्वीकार किया, लेकिन मेरा क्योंकि सब जो भगवान है उसके ऊपर पूरा भरोसा था, विश्वास था, और वो विश्वास मुझे लगता है कि अभी तक तो वो साथ में ही है। भगवान हमें हमारे साथ में है और आगे भी रहेगा। ये विश्वास के साथ अभी तक तो हमने काम किया, बहुत मौके आए, और ये चैलेंज भी था, जैसे कि अनेक डिलीवरीज थी, अब बच्चे का बाहर हाथ निकला है, उसकी डिलीवरी है, या अनेक कठिन प्रसंग आए, जैसे हरिराम का मुंह को शेर ने फाड़ा था, उसको बचाने के लिए मेरे मुंह में अकेली थी, कोई नहीं था, साथ नहीं था। भगवान ने जो साथ दिया और उसको 400-450 टाके देके उसका जीवन दे सकी, इसके लिए भी मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही
भगवान के सहारे एक एक दिन और कठिन प्रसंग निपटे गए और अभी तक है। अभी 2 बच्चे हैं, एक MBBS हुआ है, एक खेती में बहुत प्रगति है, महाराष्ट्र में नंबर 1 का फार्मर का है और कह सके इतनी उसकी प्रगति है और बहुत नए नए प्रयोग करता है। अभी खरबूज तरबूज का प्रयोग में वो बहुत सक्सेसफुल है। अब तो हम उनको साथ देते हैं। 2 नाती है, एक लड़का एक लड़की है। बड़े लड़के को बहू है, बहू बहुत अच्छी है, वो भी पूरा लड़के को साथ देती है। नातियों को मैं संभालती हूँ और इतना खुशी और सुख का जीवन है, वो सब भगवान की कृपा ही है। और आप सबका शुभकामनाएं हमारे साथ रही, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक हम चल पाए और आगे भी वो हमारे साथ रहेगी और हम आगे भी चल पाएंगे, ये ऐसा लगता है। और आप सबसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई है। और जहाँ यहाँ कुछ सभी जगह रहता है, कुछ शोषित वर्ग रहता है, कुछ शोषण करने वाले रहते हैं। तो जो स्त्रियों का शोषण का जो काम मैंने किया, जो मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, जो मुझे मेरी सत्सद विवेक बुद्धि को नहीं पड़ता था, उनके ऊपर रेप हुआ या अन्याय हुआ, तो उसके लिए जो मैंने आवाज उठाई, तो वो भी एक बड़ी आवाज थी। और वहां की तब तक वो भाइयों को पता ही नहीं था कि ये एक मार्ग है कि मुझे न्याय मिल सकता है ये मार्ग से, और कायदेशीर मार्ग उनको बता के उस वहां मैंने जो लॉ किया उसका मुझे बहुत फायदा हुआ और उसके कारण मैं उनको न्याय दिलाने में बहुत सफल रही। और अभी वही इतनी होशियार हो गई है औरतों की, मेरी उनको जरूरत नहीं सी हो गई है। और यहाँ आई मैं शहरी वातावरण में पहली वाली इतनी बातें लेकर आई थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि लोगों कितने कम इसमें रहते हैं और कोई जरूरत ही नहीं ना कि इतना सामान हो या इतनी जरूरत हो। 2 कपड़े है, अपनी गरज पूरी होती है और हर चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उतना उनसे मैं सीख पाई, हर चीज सीख पाई। यहाँ चूल्हा जलाना है, कुएं से पानी लाना है, तो घर लिपना है, झोपड़ी उनको पूरा उनकी दीवारों लिपना है, गोबर से लिपना है, चूल्हा है। अब चूल्हा मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखो चूल्हा, ये ऐसा चूल्हे पे हम खाना पकाते थे। ये सब वो आदिवासियों ने सिखाया। मिनिमम नीड्स में हम काम कर सकते, कैसे काम कर सकते, ये उन्होंने सिखाया और उनसे मैं सीख पाई। ये अपना घट्टी रहती है दलने की, उसमें दाल दलना है, आटा दलना है, ये सब हमें पहले करना ही पड़ता था जब हम यहाँ आए। इनकी कटिंग करना, क्योंकि नहाई नहीं है, छोटा सा गांव, ये सब हर चीज करने में आती थी। और सब में हम एक कला ये दृष्टि से देखे तो सीखने की जो ये है, हर चीज सीखने की एक तमन्ना थी वो। और हेलो हेलो नहीं लिंक, हेलो आवाज आ रही है अम्मा? आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है। तो ऐसे वो जो खुशी थी वो लेते लेते अभी तक की जिंदगी मस्त हो गई और ऐसा लगता है कि हम अभी जिए निस्ती जिंदगी जीवन मिला लिए। वो रोज दिन निकला, खाए पिए और सोए, ऐसी जिंदगी ना देवे हम हमारी खुशी के लिए, हमारे खुद के लिए जिए हैं। और ये हम हमारे आनंद के लिए जिए। हमने दूसरों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो करने में आनंद था वो हमने किया है, हमारे लिए किया है। दूसरों के लिए किया या नहीं किया ये नहीं मालूम, लेकिन हम इसलिए हम आनंद ले पाए। और हम दूसरों के लिए करते थे तो हमें प्रश्न जाते थे, क्योंकि प्रवृत्तियां हर समाज में एक जैसी है। जो
आगे बढ़ते दिखता है, सक्सेसफुल रहता है, उसे पीछे कैसे खींचे जाए, ये समाज की प्रवृत्तियां है, वो हर जगह है, यहाँ भी है। और यहाँ भी अभी यानी 15-20 दिन हो गए, हमारा खरबूज का हमारा लड़का इतना उसमें सक्सेस हो गया है, और उसमें उसको अच्छी आमदनी हो रही है, और इसलिए वो सबको बताता है कि 2 लाख 1 एकड़ में तू खरबूज तरबूज लगाओ, 2 लाख उसको लागवड़ लगाओ, तो उसमें से तू 4 लाख निकाल सकते हो। वो खेती के प्रयोग करके सबको सिखाता है, लेकिन इससे लोग भी रहते हैं कि अरे इतना अच्छा हो रहा है, उनका कैसा ये होए। पहले इनके इसको कुल्हाड़ी लगा के एक आदमी यहाँ ऐसा खड़ा था, हलने नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने फिर से भी सब गाँव वालों को बुलाया, सब गाँव वालों ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी सब गाँव वाले वहाँ साथ दिया है, और वो आदमी को उन्होंने बाजू किया, और जो इनकी जान का डर था वो भी निकल गया। ऐसे प्रसंग तो घड़ी घड़ी आते ही रहते हैं, लेकिन कठिनाइयां जैसी आती है, तो काल जो है, जो समय है, ये आगे बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकती कठिनाइयां। सिर्फ हम घबराते हैं क्या, और उसको कैसे प्रसंग आधार से हम कैसे उसे फेस करते हैं, वो ही महत्व का रहता है। कुछ चीज नहीं रुकती, आज तक ना रुकी और आगे भी नहीं रुकेंगी। म्हणजे वो आज ही जो इंसान को इनको जो पुलिस पाटिल थे, इनको कुल्हाड़ी ऐसी लगा के जो आदमी बैठा था वो छुड़ाया, वही कोरोना से आज उनकी डेथ हो गई। हमको बड़ा दुख हो गया है, और कोरोना ने ये सिखाया है कि कोई आदमी नहीं है, सब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ये बड़ी सीख कोरोना ने दी है, और इसके लिए सिर्फ हमें गायत्री परिवार है या भगवान के जैसे भक्ति के है, पीस ऑफ माइंड है, या ऐसे परिवार से हम जुड़े रहे, यह हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसलिए मैं आपसे बात करते हुए बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपके जैसे परिवार से हम कुछ सीखते हैं। क्योंकि हम भी करते हैं, हमको भी घमंड आता है, हमको भी ऐसा लगता है हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप वे जैसे परिवार को जब हम मिलते हैं, तब हमको ऐसा शांति सी महसूस होती है, और आनंद होता है। और क्या हो रहा है मैं शब्द में नहीं व्यक्त कर सकती, लेकिन बहुत खुशी होती है। और आपसे हम कैसे जीवन जी पाए शांति से, हम सीख पाते हैं। नहीं तो हम तो रोज की भाग दौड़ में तो हम परेशान होना, ये तो लगा ही रहता है। इस हमको खुशी होगी आपसे मिलके। तो काफी बातें हैं कहने के लिए। मेरी ऐसी इच्छा कि आप लोग कभी तो भी यहाँ समय निकाल के आइए, ये कोरोना खत्म होने के बाद में, और साथ हम लोग समझ पाएंगे भी क्या कुछ और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में हमें दिया हुआ समय को देखते हम रुकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, बातें आगे करनी है, तो हम लोग करते रहेंगे, है ना दीदी? हाँ बाबा, वैसे मन तो कर रहा है कि आप दोनों की बातों को सुनते रहे। घंटे कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, तो दिन कम पड़ जाएंगे, आना पड़ेगा। हमारे पास एक अब बाबा और अम्मा ने इतने प्यार से बुलाया हम सभी को। आई थिंक मुझे लगता है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हमारे जो भी परिवारजन है, अभी सभी उत्सुक हैं। बस ये पैंडेमिक थोड़ा क्लियर हो जाए, हम सभी आपके घर, हमारे घर, आपके घर नहीं हमारे घर जरूर आएंगे हमारे अम्मा बाबा को मिलने के लिए। आपने कुछ बिंदु हमारे बीच में रखे। बाबा ने जैसे कहा कि मुझे लगता है यहाँ भी जो भी उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पेरेंटिंग के टिप्स आपने दिए। आपने कहा कि बच्चों को जो करना है करने दो, दूसरी बात आपने कही, हाँ, और आपने कहा कि आपके जीवन में अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, सभी से आप दोनों एक ऐसे उदाहरण है उच्च, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण परमहंस के लिए। तो इवन टुडे यू बोथ आर स्टूडेंट्स। आप अम्मा ने कहा कि आपने ट्राइबल से सीखा कि चूल्हा कैसे चलाना है,
तो ये ह्यूमिलिटी जो आप दोनों में है कि एक परिवार आपको कुछ सिखा सकता है। दूसरी बात आपने कही, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। आई थिंक ये जो आपका कदम है ये सॉल्व करता है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को। आपने फिर यही कहा कि अम्मा ने कहा कि और आपका जो पूरा परिवार है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण, ये आपका परिवार पूरा इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। और यही बात गुरुजी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने हमेशा से अपने लिटरेचर में, साहित्य में और अपने सारे वॉलंटियर्स से भी कहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, जहाँ चाह होती वहां राह भी होती है। आपके इस वेबिनार के लिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वैभव का, आप दोनों का, बट आई थिंक कुछ दिक्कतों के बाद भी इस वेबिनार को हम कर पाए, बिकॉज बातचीत 6 महीने से चल रही थी। आपने ये कहा कि मिनिमम नीड्स में अपना गुजारा आप कर सकते हैं। आपका जीवन एक ऐसा उदाहरण है। प्राकृतिक तरीके से जीना, आनंद कैसे करें। आपने ये कहा, आप इतने हम्बल है, आपने ये कहा कि हमें नहीं पता हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, बट ये हमें बहुत आनंद देता है। और पैंडेमिक में जब हम गुजर रहे हैं, हम तो फॉर्चुनेट है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिनके पास कुछ नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पे उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट्स कुछ ना कुछ अपने तरीके से कुछ ना कुछ इस देश के लिए, समाज के लिए कर पाए। और आपने जिस प्यार से हम सभी को बुलाया है, हम सभी हम दिया मुंबई में हम एनुअली एक ट्रिप करते हैं, जैसे हम लोग बिरादरी प्रकल्प गए हैं, देवला पार गए हैं। हमारे घर जरूर आएंगे, बैरागढ़, आप दोनों से मिलने और आपके परिवार से मिलने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ प्रश्न हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच पार्टिसिपेंट्स ने आपको प्रणाम भी किया है, आप दोनों को, आपके काम को सलाम भी किया है। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार आपके साथ मिलके कुछ ऐसे मुद्दों पे काम करना चाहेगा, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड है, डाउरी सिस्टम है, ड्रग एडिक्शन है, डी एडिक्शन पे हम काम, और ये सारी चीजें जो है देश को तोड़ता है, देश की प्रगति को रोकता है। तो कुछ हमारा नम्र निवेदन है कि इस साल स्वर्ण जयंती उत्सव है। शांति कुंज जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर्स है, 1971 में बना था और 2021 में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस है। तो आप हमारे परिवार के बाबा और अम्मा है, तो वो गोल्डन जुबली इनकम्प्लीट रहेगी अगर आप वहां नहीं होंगे। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सह परिवार शांति कुंज जरूर आए जब ये पैंडेमिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और कुछ प्रश्न आपके बीच में रखना चाहूंगी। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू टेक अप सोशल वर्क एज अ करियर? नहीं, मैं शुरुआत में ही बताया कि जैसे सोशल वर्क इस नियत से तो ये शुरुआत की, ये तो एकदम स्वार्थ के नियत से शुरुआत की कि कुछ अपने पास है, जैसे हमारे पास मेडिकल नॉलेज था, तो वो देना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे विवेकानंद, देना ये हमारा आनंद है ना, और हमारे लिए आनंद हमने ढूंढा, हमारे लिए हमने आनंद कि भाई हम किस चीज सुखी होंगे, हम इस चीज से सुखी होंगे कि जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है उन तक हम मेडिकल फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं। और वो सोच लेकर हम इस रिमोट प्लेस पे आए और शुरुआत की। बाद में एक एक प्रॉब्लम समझते गए और उसको सुलझाने में लग गए, क्योंकि वो हमारी भी जरूरत थी। जैसे बिजली नहीं थी तो बिजली गांव में आना ये हमारी भी जरूरत थी और गांव की भी जरूरत थी। लैट्रिन नहीं थे, ओपन एयर में हम लैट्रिन को जाते थे, तो हर घर में लैट्रिन बने, स्वच्छता गृह बने, ये हमारी जिम्मेदारी थी और जरूरत भी थी वो पूरी करने। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, कुएं से पानी लाने में होती थी। जब पिता ने सिर के ऊपर हंडाई रख के लाया 1-2 साल, तब हमको पता चला डिफिकल्टी है हर लेडीज की। और उस वक्त हमने कोशिश की कि गांव के वाटर सप्लाई स्कीम बने, गांव की बनी तो उस रिपरकशन पेरीफेरी में हुआ, आजू गांव में हुआ, और उसके कारण वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में पानी की समस्या दूर करने की कोशिश हमने की। उसके लिए हमने गांव में वॉलंटियर्स ट्रेंड किए, वो उनकी भी जरूरत थी और हमारी भी जरूरत थी। और इस तरीके से हमें जो एक्सपीरियंस मिला
तो हमारा बिजली का काम था। बिजली का काम था, पीने का पानी का काम था, हॉस्पिटल का काम था, स्कूल का काम था। हमारे स्कूल में टीचर नहीं थे तो हमारे बच्चों को कोई पढ़ाने के लिए दिक्कतें थी। लेकिन जब हमने जिला परिषद से अप्रोच हुए और वो सिस्टम कैसे इम्प्रूव करेंगे हम, ये बात सामने आई, तो कलेक्टर, कमिश्नर, सीईओ ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और जिसके कारण हम आगे बढ़ते गए और इस एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। आने जाने के लिए पुलिया नहीं थी तो पुलिया के लिए हमने आगे बात रखी और वो पुलिया बन गई। तो इस तरीके से एक एक जो हमारे प्रॉब्लम थे वो समाज के प्रॉब्लम थे और समाज के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते गए और तो आज सो कॉल्ड सोशल वर्क कहा जाता है, मुझे लगता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, सरकारी यंत्रणा ये म्हणजे उसके लिए जो सोई हुई थी उसको हमने जगाने का काम किया। सोई थी उसको जगाया हमने और उनको उद्दीप्त करके करने लगाया, बस उतना था। अवेयरनेस क्रिएशन जो बोलेंगे, लोक जागृति का काम किया। लोक जागृति का, बाकी हमने कुछ किया ऐसा नहीं लगता। हमने तो आनंद लूटा बस। अम्मा की एक देन है कि आज के बाद जब हम पैंडेमिक में इतने मेंटली डिप्रेस्ड है, आपने जो आनंद की बात की, आई थिंक मुझे लगता तो हम सभी सोने की कोई जरूरत नहीं। इट इज गिव अस अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्योंकि हमेशा हम स्वार्थ में लिपटे हुए रहते हैं और जो चीजें उसे तकलीफ समझते हैं ना, तकलीफ नहीं है, वो तो एक चांस है सीखने का। चैलेंज है कि हम दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब मैं चूल्हा जलाती हूँ, आजू बाजू का काड़ी कचरा जल जाता है, अपने आप मेरे पैसे बचते हैं ना। क्या मुझे शुद्ध खाने को मिलता है, झाड़े लगाती हूँ, ये करती हूँ। कल ही मैंने मेथी का एक वाफा बोल दिया, कल से बाकाम करी, मेरी हेल्थ रही ना। शुद्ध खाने को मिल रहा है, हाथ की घटे दलती हूँ, मुझे शुद्ध दाल खाने को मिलती है। वैसा ही आनंद ये है जो कला समझ के यानी जिए। हाँ जी, धन्यवाद अम्मा। आपने आपको पूछना चाहूंगी कि समाज से कौन सी वो 5 चीजें हैं जो एक्सपेक्ट आप करते हैं? मुझे लगता है कि सभी बड़े लोगों ने और विचारवंतों ने जो बात रखी है हमेशा, उन चीजों का हमने ध्यान देना चाहिए कि जैसे सेवा परमो धर्मः ये कहा जाता है, या परोपकार ही परमेश्वर है और परंदा पर ये पीड़ा है। तो ऐसी जो बातें हैं कि जो सभी बुजुर्गों ने, विचारवंतों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने कही हुई है और उन बातों के उनकी वो विश्व का अनुभव है, वो सिर्फ भारत में ही कही गई, ऐसी नहीं दुनिया भर में नहीं कहा गया। कि जीसस ने भी ये कहा कि लव, तो वो भी सब लोगों ने, महात्माओं ने, बच्चों ने कहा है। उन बातों के तरफ हम हमारा ध्यान हमेशा रखें और दृढ़ विश्वास के ऊपर कि सच्ची कोशिश अगर हम दिल से लगन से करते हैं तो सक्सेस क्या मिलना ही है। हमको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आज या कल, टुडे और टुमारो will definitely get it provided we must believe in Almighty strongly। हम पूरा विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें। देर होगी लेकिन वो बात खत्म नहीं होगी। हमें सच्चाई से कोई रोक नहीं सकता, हमें सच्चे राह हमेशा चलना है। ये बात सभी ने कही है और वही मुझे लगता है कि जीवन का अंतिम सत्य है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव अभी तक जीते हुए कि ऐसा लगता है कि जो बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा, कुछ भी चीज करता है वो विश्वास है माँ बाप के ऊपर, मैं कुछ भी करूंगा तो वो मुझे संभालेगा। ऐसा ही और सही काम करते करते ये विश्वास जैसे हम करते रहे तो परमेश्वर ऊपर भगवान की ये कर्तव्य होता है कि इनके साथ रहो, हेल्प करे। इंटेंशन हमारा कभी, और इंटेंशन का भी बुरा रखने की यही नहीं ना, कितना भी दुश्मन रहे क्या करेगा वो। यदि हम अच्छे हैं तो उनको अच्छा रहना ही पड़ेगा ना। क्या सम्मान है बेटा,
तो उनको ऐसा करना सकती है ना। परीक्षा तो भगवान ले, और परीक्षा हमेशा तो सोने की ली जाती है ना, बाकी की नहीं ली जाती। और वो इसलिए ली जाती कि वो और शुद्ध बने। इसलिए जो अच्छे मार्ग पर चलेगा उसको ज्यादा कठिन मौके आएंगे, ज्यादा श्रम होंगे, ज्यादा तकलीफ होगी, ताकि उसमें जो बुराई है वो खत्म हो जाए। और डरने की कोई बात ही नहीं ना। आम के झाड़ को ही लोग पत्थर मारेंगे आम के लिए, बबूल के झाड़ को थोड़ी पत्थर मारेंगे। हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि तकलीफ होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम और शुद्ध बनते हैं और हम प्योर बनते हैं। और वो प्योर सोल आने की ये कोशिश होती है कि हमेशा हमेशा ऊपर वाला परीक्षा लेता है। तो जब हम बहुत सारे परीक्षाओं के बीच गुजर रहे हैं, आप दोनों मैं तो कहूंगी कि हम आपको भगवान ही मानते हैं, है ना। अरे बहुत सारा प्यार आप दोनों को। विराज और मैंने आपका नाम सही लिया? अभी सो के उठे। रेवा, रेवा और विराज। अच्छा, आपने बातचीत हाँ, बहुत सारा प्यार। और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को, आपके परिवार को ऐसे हंसता खिलखिलाता रहे और आपके दीर्घायुष्य जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना जरूर करेंगे, यहाँ पर भी और अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में भी। नमस्ते विराज आणि रेवा, स्वागत तुमचं आमच्या ज्ञान सभावर। फक्त काही प्रश्न आली आहेत ते सांगते। बाबा, प्रश्न आया है कि एक व्यक्ति को काम करना है तो उसको रिसोर्सेस की कमी पड़ती है अच्छे काम करने के लिए। तो आपका जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए? तो आती तो जरूर है, लेकिन जो है उसमें हमको समाधानी रहना चाहिए और हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। खुद की एक्सपेक्टेशंस कम करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो वो फुलफिल नहीं। लेकिन जरूरत की चीजें देने ऊपर वाले का, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास रखे कि कठिनाई, जैसे मैंने शुरू तो मेरे पास सारे रुपए, लेकिन जैसे आती रही तो अच्छा मदद कर याद भी गए। आपने जिनका उल्लेख महाराष्ट्र का, धन्यवाद बाबा और अम्मा आपके समय के लिए। और प्रणाम हमारे, और मैं ये प्रणाम हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ पे करती हूँ कि आपने जो काम किया है, और गुरुचरणों में प्रार्थना है कि ये काम ऐसे ही एक मिसाल पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार जरूर आइएगा। और अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक इनिशिएटिव है कलेक्टिव प्रेयर्स का। आपने कहा कि ऊपर वाला हमारी बात जरूर सुनेगा, तो 6:20 से 6:30 पूरे विश्व में सभी लोग गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण करते हैं। और अब सभी से निवेदन है कि ये 10 मिनट प्रार्थना में जुड़ जाए ताकि ये विश्व इस पैंडेमिक से जल्द बाहर आ जाए। अगली ज्ञान सभा में हम मिलेंगे मदर्स डे स्पेशल को लेकर। आदरणीय त्रिवेणी आचार्य जी जो रेस्क्यू फाउंडेशन के लिए काम करती है, और ये ऐसी संस्था है जो माइनर्स होते हैं प्रोस्टिट्यूशन में, जिनको जबरदस्ती डाला हुआ होता है, फोर्सिबल, उनके जीवन का रिहैबिलिटेशन ये काम करता है। सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि प्लीज शेयर द इन्विटेशन इन योर ऑल सोशल मीडिया अबाउट दिस ज्ञान सभा नेक्स्ट संडे 9th में 4:30 to 5:45 PM। और हमारे साथ अगली ज्ञान सभा में जरूर जुड़े। शांति पाठ करते हैं, उसके पीछे यही भाव रखें, पूरे विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठाशु शांतिर्भवतु।
अम्मा बाबा प्रणाम, नमस्कार। हमारे आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।